नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नई सोच एसएसटी पर। आज इस क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के भूगोल अध्याय पृथ्वी एवं उसकी गतियां से 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इससे पहले इसी चैनल पर क्लास 6 ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के 2 वीडियो एमसीक्यू वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिए ताकि आपका पूरा सिलेबस क्रमवार तैयार हो सके। ये सभी प्रश्न एससीईआरटी बिहार बुक और एनसीईआरटी पर आधारित है, खास तौर पर सोशल साइंस टीचर के लिए जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अध्याय पृथ्वी और उसकी गतियां के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न है, 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति क्या होती है? ए, केवल उसकी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। बी, केवल दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होती है। सी, सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। डी, दिन और रात छोटे होते हैं। तो इसका सही जवाब सी, सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। तो अगला प्रश्न, 21 जून को सूर्य की किरणें किस वृत्त पर लंबवत पड़ती है? ए, विषुवत वृत्त, बी, मकर वृत्त, सी, कर्क वृत्त, डी, ध्रुव वृत्त। तो इसका सही जवाब सी, कर्क वृत्त। अगला प्रश्न, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं एक दूसरे के सापेक्ष कैसी होती है? ए, समान, बी, विपरीत, सी, अनिश्चित, डी, कोई नहीं। सही जवाब बी, विपरीत। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ए, शीत ऋतु, बी, वसंत ऋतु, सी, ग्रीष्म ऋतु, डी, शरद ऋतु। सही जवाब सी, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न, 23 दिसंबर को दिन और रात की क्या स्थिति होती है? ए, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े, बी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े, सी, सर्वत्र दिन रात बराबर, डी, ध्रुवों पर रात बड़ी। सही जवाब सी, सर्वत्र दिन रात बराबर होती है। अगला प्रश्न, विषुवत वृत्त का अक्षांश मान क्या है? ए, 23.5 डिग्री उत्तर, बी, 0 डिग्री, सी, 66.5 डिग्री दक्षिण, डी, 90 डिग्री उत्तर। तो इसका सही जवाब बी, 0 डिग्री। अगला प्रश्न, कर्क वृत्त या कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या होता है? इसको हम लोग हमेशा कर्क रेखा ही मानते हैं, जो कि आसान लगता है। कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या होता है? तो इसका ए, 23.5 डिग्री दक्षिण, बी, 66.5 डिग्री उत्तर, सी, 23.5 डिग्री उत्तर, डी, 0 डिग्री। इसका सही जवाब सी, 23.5 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न, मकर वृत्त या मकर रेखा का अक्षांश मान क्या है? वृत्त मतलब रेखा ही होता है, ठीक है, रेखा। मकर वृत्त का अक्षांश मान क्या है? ए, 23.5 डिग्री दक्षिण, बी, 23.5 डिग्री उत्तर, सी, 66.5 डिग्री दक्षिण, डी, 66.5 डिग्री उत्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 23.5 डिग्री दक्षिण। अगला प्रश्न, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कैसी होती है? कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कैसी होती है? ए, दिन छोटे होते हैं, बी, दिन बड़े होते हैं, सी, दिन और रात बराबर होते हैं, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बी, दिन बड़े होते हैं। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। कब? 21 जून को। अगला प्रश्न, परिक्रमण में सभी स्थितियों में पृथ्वी का अक्ष कैसा होता है? ए, बदलता रहता है, बी, अपने लंबवत रहता है, सी, अपने समांतर रहता है मतलब बराबर रहता है, डी, वृत्ताकार रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अपने समानांतर रहता है।
क्या रहता है, अपने समांतर रहता है जब परिक्रमण करता है। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती है, मतलब डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती है? ए कर्क वृत्त पर या कर्क रेखा पर, बी विषुवत वृत्त पर या विषुवत रेखा पर, सी मकर वृत्त पर, डी उत्तरी वृत्त पर। तो इसका सही जवाब सी मकर रेखा पर। कब? 22 दिसंबर को जो होता है सूर्य की किरणें होती है वो डायरेक्ट पड़ती है कहाँ पे? मकर रेखा पर। अगला प्रश्न, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, डी वसंत ऋतु, डी शरद ऋतु। तो 21 जून की बात कर रहे हैं कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी शीत ऋतु। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंध किन दो वृत्तों के बीच स्थित है? ए है कर्क वृत्त और मकर वृत्त, बी है कर्क वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त, सी है मकर वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, या डी है विषुवत वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कर्क रेखा या मकर रेखा या कर्क वृत्त या मकर वृत्त। बात बराबर है, ठीक है। वृत्त जहां लिखा हुआ आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसको रेखा ही बोलते हैं, कर्क रेखा या मकर रेखा। अगला प्रश्न, 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को क्या कहा जाता है? ए मकर वृत्त, बी विषुवत वृत्त, सी उत्तर ध्रुव वृत्त, डी दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो इसका सही जवाब सी उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी उत्तर ध्रुव वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहा जाता है? ए मकर वृत्त, बी ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त, सी उत्तर ध्रुव वृत्त, डी कर्क वृत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी दक्षिण ध्रुव वृत्त। क्या कहा जाता है? बी दक्षिण ध्रुव वृत्त। अगला प्रश्न है, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध किन के बीच स्थित है? कहाँ? उत्तरी समशीतोष्ण की बात कर रहा है। तो ए है विषुवत रेखा और कर्क रेखा या वृत्त, बी कर्क वृत्त या उत्तर दक्षिण वृत्त, सी मकर वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त, डी उत्तर ध्रुव वृत्त या उत्तरी ध्रुव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच में कौन स्थित है? उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न, उत्तर शीत कटिबंध कहाँ स्थित है? उत्तर शीत कटिबंध कहाँ स्थित है? कर्क वृत्त और मकर वृत्त के बीच, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच, मकर वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच, डी है विषुवत वृत्त के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच, ठीक है, इसी दोनों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण शीत कटिबंध किन के बीच स्थित है? एक है कर्क वृत्त और उत्तर ध्रुव वृत्त, बी है दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव, सी है मकर वृत्त और विषुवत वृत्त, डी है उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव। तो इसका सही जवाब है बी दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध की बात कर रहे हैं, इसलिए दक्षिण से याद रखना है कि दक्षिण आएगा ही। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती है, मतलब है कि जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है या लंबवत पड़ती है, तब दिन और रात की स्थिति क्या होती है? ए है सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं, बी है ध्रुवों पर दिन बड़े होते हैं, सी है केवल उत्तरी ध्रुव में दिन बड़े होते हैं, डी है केवल दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सर्वत्र दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कैसी होती है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कैसी होती है? ए बड़े, बी छोटे, सी बराबर, डी शून्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी छोटे होते हैं। अगला प्रश्न, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रातों की अवधि कैसी होती है? 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है, रातों की अवधि कैसी होती है? ए रात छोटी होती है, बी रात बड़ी होती है, सी रातें नहीं होती है, डी दिन रात बराबर होते हैं। सही जवाब बी रातें बड़ी होती है।
कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, डी वसंत ऋतु, डी शरद ऋतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी वसंत ऋतु। अगला प्रश्न 23 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, डी वसंत ऋतु, सी शरद ऋतु। सही जवाब वसंत ऋतु। अगला प्रश्न 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, सी वसंत ऋतु, उसके बाद डी शरद ऋतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी शरद ऋतु। अगला प्रश्न 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, सी वसंत ऋतु, डी शरद ऋतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी शरद ऋतु। तो प्रश्न है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, सी वसंत ऋतु, डी शरद ऋतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शरद ऋतु। अगला प्रश्न 0 अक्षांश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी ध्रुव वृत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी भूमध्य रेखा के नाम से जाने जाते हैं। कौन किसको? 0 अक्षांश को। अगला प्रश्न पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी ध्रुव रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। उस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, सी वसंत ऋतु, डी शरद ऋतु। राइट आंसर ए ग्रीष्म ऋतु। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून की बात कर रहा है। अगला प्रश्न 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शीत ऋतु, डी वसंत ऋतु, डी वर्षा ऋतु। तो सही जवाब हो जाएगा बी शीत ऋतु। कोई प्रश्न डबल बार आया होगा, क्योंकि उसको जान करके हम डबल डाले हैं, क्योंकि आपको वो थोड़ा सा दिमाग में रहे। अगला प्रश्न पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? ए 24 घंटे, बी 365 दिन 6 घंटे, सी 30 दिन, डी 12 घंटे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 365 दिन 6 घंटे। कहीं कहीं पे 6 घंटे नहीं दिया जा रहेगा, अगर सिर्फ 365 दिन लिखा हुआ है तो उसी को टिक करना है। अगला प्रश्न पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 30 घंटे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 24 घंटे। कहाँ की बात कर रही? पृथ्वी जो अपना अक्ष होता है उस पे घूमने की बात कर रहा है, जिसे हम लोग 24 घंटे में दिन रात देखते हैं। अगला प्रश्न पृथ्वी के अक्ष का घुमाव कितना है? तो ए 23.5 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 66.5 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न दिन और रात होने का कारण क्या है? ए पृथ्वी का परिक्रमण, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी सूर्य का घूर्णन, डी चंद्रमा का घूर्णन। तो हम ये हो जाएगा क्या? राइट आंसर बी पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए पृथ्वी का घूर्णन, बी पृथ्वी का परिक्रमण, सी अक्ष का झुकाव और परिक्रमण, डी सूर्य का आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अक्ष का झुकाव भी कारण है, दूसरा है कि परिक्रमण भी कारण है। कौन सी? पृथ्वी घूमते हैं या परिक्रमण करते हैं। अगला प्रश्न पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या कहलाती है? ए पश्चिम से पूर्व, बी प्रश्न है पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है, कहलाती नहीं, दिशा क्या है? ए पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए
पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, बी दिन और रात, सी वर्षा, डी ज्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दिन और रात। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमण गति लगभग कितनी है? ए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से ये परिक्रमण करते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का आकार कैसा है? ए पूर्ण गोल, बी चपटा गोल या जियोट, सी त्रिकोणीय, डी बेलनाकार। तो इसका राइट आंसर बी चपटा गोल या जिसे जियोट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है? या ये भी बोलते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी ध्रुव वृत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी भूमध्य रेखा। जो बीच में रहेगा वही सबसे बड़ा होगा और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, इस वजह से उसकी लाइन सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के दो ध्रुव कौन से हैं? ए पूर्व और पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी कर्क मकर, डी भूमध्य और ध्रुव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक। अगला प्रश्न, पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा है? ए गोलाकार, बी अंडाकार, सी त्रिकोणीय, डी वर्गाकार। तो इसका राइट आंसर बी अंडाकार। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ए मंगल, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी बुध। तो इसका राइट जवाब सी चंद्रमा। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पिंडों को क्या कहते हैं? ए उपग्रह, बी ग्रह, सी तारे, डी धूमकेतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ग्रह, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? ए लाल ग्रह, बी नीला ग्रह, सी पीला ग्रह, डी सफेद ग्रह। तो इसका राइट आंसर बी नीला ग्रह। नीला ग्रह होने का कारण है कि पृथ्वी पे जल का प्रतिशत ज़्यादा होने के कारण ऊपर से नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? ए 100 मिलियन किलोमीटर, बी 150 मिलियन किलोमीटर, सी 200 मिलियन किलोमीटर, डी 250 मिलियन किलोमीटर। तो राइट आंसर बी 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की काल्पनिक घूर्णन रेखा को क्या कहते हैं? ए भूमध्य रेखा, बी अक्ष, सी कर्क, डी मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर बी अक्ष। अगला प्रश्न, समय निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए अक्षांश, बी देशांतर, सी पर्वत, डी महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी देशांतर रेखा के वजह से समय का निर्धारण। बी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और सी ध्रुव रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भी पृथ्वी के 5 प्रमुख अक्षांश रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, आपको लगता है कि यह कंटेंट आपकी तैयारी में मदद करेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सोशल साइंस का यह बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मगर इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम लेके आते हैं जो कि आपको सोशल साइंस में एसएसटी में मजबूत बने। चाहे वो 6 to 8 की आप तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी पेपर में चारों पेपर में से कोई नई सोच, एसएसटी एक नई शुरुआत है, इसलिए आपके साथ और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लगातार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज एमसीक्यू खत्म कराऊं, तो
अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नई सोच एसएसटी को और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पकड़ एसएसटी में छोटे-छोटे क्वेश्चनों से एक सिलेक्शन लेवल तक आप पहुंच सके। और हाँ, आज के इन सवालों में आपका स्कोर कितना रहा है, अगर इसमें कुछ भी गलतियां हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को सजाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।